दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट चैप्टर। और अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स से। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में कौन कौन से होते हैं, उसमें 2 पार्ट्स हैं, नॉलेज के, साइंस और आर्ट्स के। ठीक है, मीनिंग ऑफ साइंस दिया हुआ है, इकोनॉमिक एज अ साइंस दिया हुआ है, हाउ इज इकोनॉमिक्स साइंस है, वो सारी चीज़ें दी हुई। मीनिंग ऑफ साइंस मतलब साइंस क्या हमारे लिए सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, साइंस के खुद के एक लॉज होते हैं और इसीलिए हम इकोनॉमिक को एज अ साइंस बोलते हैं, क्योंकि हम साइंस के थ्रू इकोनॉमिक्स में पूरी जितनी भी उसकी डीप नॉलेज होता है, जो भी स्टडी होती है, हम उसको प्रॉपरली कर सकते हैं इकोनॉमिक। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इज इकोनॉमिक्स अ साइंस। यस, इकोनॉमिक्स एक साइंस है बिकॉज ये एक सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, जो कि हमारी जो एक्टिविटीज़ है मैन की या फिर हमारे जो ह्यूमन बींग की जो एक्टिविटीज़ है वो सारी किससे रिलेटेड है, हमारी वेल्थ से रिलेटेड है। मतलब कंजप्शन है, एक्सचेंज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, रेवेन्यू है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये एज अ साइंस है, ये एक स्टडी मटेरियल है इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट है हाउ इज इकोनॉमिक्स साइंस। हमारे इकोनॉमिक्स एक साइंस क्यों, इकोनॉमिक साइंस हमारा 2 टाइप का हो सकता है, एक होता है एक है पॉजिटिव साइंस और दूसरा है नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस वो है जो सिर्फ एक रियल थिंग, जो हमारी रियलिटी है उसके बेसिस पे हम जो भी स्टडी करते हैं सब्जेक्ट वाइज, उस पर बेस्ड होता है। ये जजमेंट पे बेस्ड होता है, जजमेंट को हम बोल सकते हैं फीडबैक से रिलेटेड होता है ये कि ये गुड है या फिर बैड है। नॉर्मेटिव साइंस है दिस ब्रांच ऑफ साइंस प्रेजेंट्स आइडियल, इट स्टडीज व्हाट ऑट टू बी। यहाँ पे हम क्या स्टडी करते हैं कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस या कौन सी ऐसी बेस्ट सिचुएशन है जो हम वहाँ पे उसको पुट करके सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा मीनिंग ऑफ आर्ट। हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो एक आर्ट कैसे है। मीनिंग ऑफ आर्ट, आर्ट क्या है, आर्ट इज़ अ वे ऑफ डूइंग अ थिंग, दिस में कैन बी क्रिएटिव, बेस्ट और डिसेंट। आर्ट्स गाइड अस फॉर चूजिंग द आइडियल वे फॉर डूइंग एनी वर्क और फॉर अचीविंग द आइडियल्स। ठीक है, आर्ट मतलब क्या होता है, आर्ट मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी वर्क को या फिर किसी भी वर्क को करने का तरीका हम क्या यूज़ करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में आर्ट्स इसलिए होता है कि ये हमारा एक आइडियल टाइप होता है, जहाँ पे हमें सारी चीज़ों का वे निकल आता है कि हमको किस टाइप को, किस काम को किस वे में परफॉर्म करना है, किस टास्क को कितना अचीव करना है। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट है जो हमारे मैटर करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा कंजप्शन। कंजप्शन मतलब वो होता है जो भी हम कंजर्व करते हैं। कंजप्शन वो होता है कस्टमर को बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, अब आपकी मम्मा आपका फूड बनाती है आपके लिए, ठीक है, आप उसको खाते हो और आपको उसके जो भी रिलेटेड ओपिनियंस होते हैं आप उसको देते हैं, तो आप कौन हो गए, कंज्यूमर। मतलब आप कौन हो गए, आप कंजप्शन वाले मैटर में आके। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना। जैसे कि जो फार्मर्स होते हैं वो खेत में क्या उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं, जो भी हमारी नेसेसरी वेजिटेबल्स है वो सारी चीज़ों को वो क्या करते हैं, उन सारी चीज़ों का वो प्रोडक्शन करते हैं। अब हम पहुँचते हैं एक्सचेंज पे। तो एक्सचेंज क्या होता है, बाइंग और सेलिंग के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज बोलते हैं, जहाँ पे हम जो फार्मर से एक फूड लेते हैं और हम तक वो सारी चीज़ें क्या आती है, वो सारी चीज़ें प्रॉपर रिफाइनरी मेथड में होकर हमारे तक आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज वाली मेथड। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है सैलरी, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, जो सारी चीज़ें जहाँ से हमें इनकम अर्न हो रही हो, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमने एक्सचेंज किया हमारे प्रोडक्ट को, बाय और सेल किया, तो हमारे पास इनडायरेक्टली क्या है, रेवेन्यू आए, हमारी इनकम हुई। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारी शॉप पे हमने जिसको एज ए एम्प्लॉय जो वर्कर्स लगा, उन सबको हमने क्या प्रोवाइड किया, सैलरी प्रोवाइड की, वेजेस प्रोवाइड किए, और हमें साथ ही साथ उस पर प्रॉफिट अर्न हुआ। जब हम बैंक में हमारी जो जमा पूंजी जो भी होती है, हम उसको जब जमा कराने जाते हैं तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जॉइंट फंड, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन में आ गई। और रेवेन्यू क्या हो गया बेटा, रेवेन्यू हमारा हो गया इनकम। रेवेन्यू मतलब क्या होती है, इनकम, जहाँ से हमें सारी चीज़ों का डिवीजन होता है। ठीक है, रेवेन्यू एक 5th और लास्ट डिवीजन ऑफ इकोनॉमी है। यहाँ पे हम क्या स्टडी करते हैं कि जितना हमारे पास रिसिप्ट है और एक्सपेंडिचर्स हमारे कितने हुए, मतलब हमें कितनी चीज़ों का रिसिप्ट मिला है और हमारी जो एक्सपेंसेस है वो कितने हुए हैं हमारे रेवेन्यू में से। अब है न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर क्या, हमारे पास माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जहाँ पे आप सिर्फ स्मॉल वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करते हो, मतलब यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट के बारे में स्टडी की जाती है इकोनॉमी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी हमारा होता है वो एग्रीगेट लेवल पे हम इसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, बाकी हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मैंने पहली बार भी समझाया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जहाँ से हम पैसे कमाने का ज़रिया ढूंढते हैं, जहाँ से हम पैसे कमा के अपनी जो सोर्स है, हमारा जो लाइवलीहुड है, उसको क्या करते हैं, हम
अर्न करने के तरीके ढूंढते हैं। फॉर एग्जांपल एज अ टीचर, अगर आप मैं आपको मेरा नॉलेज शेयर करती हूँ, मैं स्टडी करती हूँ, आप लोगों को सारी चीज़ें पढ़ाती हूँ, तो आपके पास क्या आता है और नॉलेज, और मेरे पास क्या आती है सैलरी। वैसे ही डॉक्टर, अगर डॉक्टर इतना स्टडी करता है और अपने पेशेंट को ट्रीट करता है तो डॉक्टर पेशेंट को क्या मिलता है रिलीफ, और डॉक्टर्स को क्या मिलती है सैलरी, और उनका जो अमाउंट होता है वो। तो ये क्या हो गया पैसे कमाने का जरिया। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पे सिर्फ सोशल वर्क, सिंपैथी, ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ हम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप मंदिर में जाते हो या फिर मस्जिद में जाते हो, आप प्रेयर्स करते हो, तो प्रेयर से आपको भगवान जी पैसे तो नहीं देते, ऑब्वियस सी बात है। वो आपको वो सारी चीज़ें आपको क्या करते हैं, वो आपको मन की शांति मिलती है कि आपका काम जो है वो हो ही जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपके मन में एक विश्वास होता है। उसको हम क्या बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एक और एग्जांपल देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी मदर डेली खाना बनाती है। वो क्यों बनाती है? क्योंकि उनको ये थोड़ी है कि वो तो खुद के लिए भी खाना बना सकते हैं, हमारे लिए उनको बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो क्या करती है सोशल सर्विस करती है, उनको हमारे लिए बनाना पड़ता है क्योंकि वो हमारी क्या करती है। इसी तरह जब हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में देखते हैं, जब हम सोशल वर्क करते हैं, तो वो हम क्या करते हैं, वो हमारी जो चीज़ें होती है वो ह्यूमैनिटी से बिलोंग होती है। और हमारे चैप्टर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे या फिर जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, हमने वो सारे फिनिश कर लिए। और मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर के जितने भी अभी तक हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं उसके क्वेश्चन आंसर सारे एप्लीकेशन पे अपलोड हो चुके हैं।